आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम आयोजित कोंडागांव जिले को मिला गोल्ड मेडल। कवर्धा में 3 दिवसीय आकांक्षा हाट मेला शुरू। उप मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। कोंडागांव में 1 दिवसीय दौरे पर बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े शबरी एम्पोरियम में कलाकृतियों का किया अवलोकन। कोंडागांव में बाल विकास मंत्री ने किया विभागीय संस्थानों का निरीक्षण। आंगनबाड़ी और नशा मुक्ति केंद्रों का किया दौरा। मनेन्द्रगढ़ के 2 शिव भक्तों की 8 दिन की साइकिल यात्रा सफल। संत बाबा सेवा समिति ने किया भक्तों का सम्मान। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम में कोंडागांव जिला और मकाड़ी ब्लॉक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश को गौरवान्वित किया। मकाड़ी विकासखंड ने 6 इंडिकेटर में 100% उपलब्धि हासिल की, जबकि कोंडागांव जिले भी आकांक्षी जिले कार्यक्रम में अग्रणी रहा। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कोंडागांव जिले को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम में एनसीसी जांच, पोषण आहार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, टीकाकरण, स्कूल में सुविधाएं और महिलाओं को रिवीलिंग फंड वितरित किए गए। साथ ही कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मितानिन बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीम वर्क के लिए बधाई दी और भविष्य में इसी प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम में कोंडागांव जिला और माकड़ी ब्लॉक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश को गौरवान्वित किया। माकड़ी विकासखंड ने 6 इंडिकेटर में 100% उपलब्धि हासिल की, जबकि कोंडागांव जिला भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में अग्रणी रहा। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कोंडागांव जिले को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम में एएनसी जांच, पोषण आहार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, टीकाकरण, स्कूलों में सुविधाएं और महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड वितरित किए गए। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, मितानिन बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीम वर्क के लिए बधाइयां दी और भविष्य में इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया। कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय आकांक्षा हाट मेले का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्करों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले ने अभियान में प्रदेश स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। मेले में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन में सभी वर्गों की भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने डिजिटल सुविधा केंद्र, महतारी सदन और महिला समूहों की ऑनलाइन मार्केटिंग की योजना साझा की। विधायक बोहरा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता जताई। ये मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नवाचार और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने का सशक्त मंच बन रहा है। कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय आकांक्षा हाट मेले का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा ने दीप प्रज्वलन कर किया।
इस अवसर पर संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और फ्रंटलाइन वर्करों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिले ने अभियान में प्रदेश स्तर पर कांस्य पदक प्राप्त किया है। मेले में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत विजन के सभी वर्गों की भागीदारी अनिवार्य की है। उन्होंने डिजिटल सुविधा केंद्र, महतारी सदन और महिला समूहों की ऑनलाइन मार्केटिंग की योजनाएं साझा की। विधायक बोहरा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता जताई। ये मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नवाचार और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने का सशक्त मंच बन रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कोंडागांव जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान शबरी एम्पोरियल में बेल मेटल की कलाकृतियों की अवलोकन किया और शिल्पकारों की प्रशंसा की। वे प्रसिद्ध शिल्पकार डॉक्टर जयदेव बाघेल के घर पहुंचकर बेल मेटल निर्माण प्रक्रिया से भी रूबरू हुई। इसके बाद मंत्री ने कोपा बेड़ा स्थित नारियल विकास बोर्ड का दौरा किया, जहां नारियल के साथ कॉफी और काली मिर्च के पौधे लगाए। उन्होंने कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया, जहां लगभग 300 महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। मंत्री ने फैक्ट्री के कार्य की सराहना करते हुए महिलाओं को और रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास बढ़ाने की बात कही। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पीएस अल्मा, अपर कलेक्टर चित्रकार चार्ली ठाकुर, एसडीएम अजय सिंह उमराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कोंडागांव जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान शबरी एम्पोरियल में बेल मेटल की कलाकृतियों का अवलोकन किया और शिल्पकारों की प्रशंसा की। वे प्रसिद्ध शिल्पकार डॉक्टर जयदेव बाघेल के घर पहुंचकर बेल मेटल निर्माण प्रक्रिया में रूबरू हुई। इसके बाद मंत्री ने कोपा बेड़ा स्थित नारियल विकास बोर्ड का दौरा किया, जहां नारियल के साथ कॉफी और काली मिर्च के पौधे लगाए। उन्होंने कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जहां लगभग 300 महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। मंत्री ने फैक्ट्री के कार्यों की सराहना करते हुए महिलाओं को और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पीएस अल्मा, अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर, एसडीएम अजय उराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कोंडागांव जिले के कई विभागीय संस्थानों का निरीक्षण कर महिलाओं और बच्चों के हित में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, बालिका बाल गृह, सखी वन स्टॉप सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने नशा पीड़ितों से संवाद कर उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दी। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की गतिविधियों देख उन्होंने बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनकी प्रशंसा की। मंत्री ने किचन और बाथरूम की सफाई को बेहतर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। हाफवे होम में रेस्क्यू किए गए लोगों की देखभाल और आवास व्यवस्था का निरीक्षण किया। बालिका बाल गृह की बच्चियों को पढ़ाई और खेल में प्रोत्साहित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कोंडागांव जिले के कई विभागीय संस्थानों का निरीक्षण कर महिलाओं और बच्चों के हित में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, बालिका बाल गृह और सखी वन स्टॉप सेंटर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने नशा पीड़ितों से संवाद कर उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दी। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की गतिविधियां देख उन्होंने बच्चों को चॉकलेट वितरित कर उनकी प्रशंसा की। मंत्री ने किचन और बाथरूम की सफाई को बेहतर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। हाफवे होम में रेस्क्यू किए गए लोगों की देखभाल और आवास व्यवस्था का निरीक्षण किया। बालिका बाल गृह की बच्चियों को पढ़ाई और खेल में प्रोत्साहित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले सिद्ध बाबा मंदिर में सावन सोमवार की अंतिम बेला में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
भक्त मंदिर में लंबी कतारों में खड़े होकर भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ में जल लेकर श्रद्धालु भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर बिजरी, राजनगर, बनगांव और डीजे बाजे क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन माह के अंतिम सोमवार के मौके पर भक्तों ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। आज आखिरी सोमवार के दिन लोग दूर दराज से मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां पर लोग शिव को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर के बाहर लगा हुआ है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में स्मृति शेष दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे भारत में विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत धमतरी के ओम शांति सेंटर में 24 अगस्त को विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन तक 22, 23 और 24 अगस्त को विभिन्न जगहों पर रक्तदान कैंप चलेगा। सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी सरिता बहन ने नगर के सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और सेवाभावी संस्थानों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर उनके सुझाव लिए। प्रमुख सामाजिक समूहों जैसे अग्रवाल, सिंधी, साहू, सिन्हा, चंद्राकर, धोबी, पटेल, वैश्य, महिला समाज, रोटरी क्लब, लाइसेंस क्लब सहित कई संगठनों ने इस सेवा कार्य में सहयोग का संकल्प लिया। इस रक्तदान अभियान का मुख्य उद्देश्य एक बूंद अनंत आशीर्वाद के माध्यम से समाज सेवा को बढ़ावा देना है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में स्मृति शेष दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे भारत में विशाल रक्तदान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत धमतरी के ओम शांति सेंटर में 24 अगस्त को विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक 22, 23 और 24 अगस्त को विभिन्न जगहों पर रक्तदान कैंप चलेगा। सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी सरिता बहन ने नगर के सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और सेवाभावी संस्थानों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। उनके सुझाव लिए और प्रमुख सामाजिक समूहों जैसे अग्रवाल, सिंधी, साहू, सिन्हा, चंद्राकर, धोबी, पटेल, वैश्य, महिला समाज, रोटरी क्लब, लाइसेंस क्लब सहित कई संगठनों ने इस सेवा कार्य में सहयोग का संकल्प लिया। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य एक बूंद अनंत आशीर्वाद के माध्यम से समाज सेवा को बढ़ावा देना है। मनेन्द्रगढ़ के 2 शिव भक्त रामनारायण केवट और दुर्गेश गोस्वामी ने स्थानीय हंसदेव गंगा तट से जल लेकर 8 दिन की कठिन साइकिल यात्रा पूरी कर बैजनाथ धाम पहुंचकर सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया। दोनों भक्तों को सिद्ध बाबा धाम में सिद्ध बाबा सेवा समिति के सदस्यों ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। रामनारायण और दुर्गेश पहले भी फरवरी में मनेन्द्रगढ़ से पैदल यात्रा कर अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। रामनारायण ने सनातन संस्कृति के प्रचार और अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वास की बात कही। समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा ने युवाओं की इस आस्था और श्रद्धा को सराहा और कहा कि ऐसे युवाओं को हर मंच से सम्मानित करना चाहिए ताकि सनातन संस्कृति की अगली पीढ़ी भी ये भावना बन सके। ये यात्रा धार्मिक आस्था और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बना। मनेन्द्रगढ़ के 2 शिव भक्त रामनारायण केवट और दुर्गेश गोस्वामी ने स्थानीय हंसदेव तट से जल लाकर 8 दिन की कठिन साइकिल यात्रा पूरी कर बैजनाथ धाम पहुंचकर सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया। दोनों भक्तों को सिद्ध बाबा धाम में सिद्ध बाबा सेवा समिति के सदस्यों ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। रामनारायण और दुर्गेश पहले भी फरवरी में मनेन्द्रगढ़ से पैदल यात्रा कर अयोध्या दर्शन कर चुके हैं। रामनारायण ने सनातन संस्कृति के प्रचार और अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वास की बात कही। समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा ने युवाओं की इसी आस्था और श्रद्धा को सराहा और कहा कि ऐसे युवाओं को हर मंच से सम्मानित करना चाहिए ताकि सनातन संस्कृति की अगली पीढ़ी भी ये भावना बना रहे। ये धार्मिक आस्था और संस्कृति के प्रति
समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बनी। हम यहाँ से 24 तारीख को शाम को 4 बजे हसदो से गंगा जल लेके बाबा धाम के लिए निकले थे, जिसमें बैकुंठपुर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, गढ़वा और औरंगाबाद, चंगौनागंज गांव एक है, वहाँ होते हुए गया, नवादा, जर्सीडी होते हुए सीधा देवघर में हसदो का जल चढ़ा के फिर वहाँ से आगे वासुकीनाथ में जल चढ़ा के फिर वापस अपनी यात्रा को विराम दिया। हम लोग को 8 दिन लग गए थे बाबा धाम पहुँचने में। कोई विशेष कोई तकलीफ नहीं हुआ। प्रभु के भक्त बहुत सारे रास्ते में रहते हैं जो सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे। नेशनल हाईवे 30 पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पुरुषोत्तम सेन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मंडी निरीक्षक पद पर कार्यरत था और वार्ड क्रमिक 11 से निवासी था। सूत्रों के अनुसार पुरुषोत्तम सेन ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने हल्की टक्कर मार दी। टक्कर के बाद संतुलन बिगड़ने से वे गिर पड़ा, जिसे पीछे से आ रहा पेट्रोलियम टैंकर ट्रक उसे रौंद गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उन्हें तत्काल चारमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुरुषोत्तम सेन नगर के सम्मानित नगर और दुर्ग समिति के सदस्य थे। वे पार्षद रानू कमलेशन सेन के चाचा भी थे। इस हादसे से नगर में शोक का माहौल है। बता दें, नेशनल हाईवे 30 पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पुरुषोत्तम सेन की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मंडी निरीक्षक पद पर कार्यरत थे और वार्ड क्रमिक 11 के निवासी थे। सूत्रों के अनुसार पुरुषोत्तम सेन ड्यूटी समाप्त कर बाइक से वापस घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने हल्की सी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद संतुलन बिगड़ने से वे गिर पड़े, जिस दौरान पीछे से आ रहा पेट्रोलियम टैंकर ट्रक उन्हें रौंद गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उन्हें तत्काल चारमा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुरुषोत्तम सेन नगर के सम्मानित नागरिक और दुर्ग समिति के सदस्य थे। वे पार्षद रानू कमलेशन सेन के चाचा भी थे। इस हादसे से नगर में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश भर के 9.7 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के रूप में 20,500 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री ने कहा, 2019 से अब तक किसानों को 3.75 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से वर्चुअली माध्यम से जुड़े और प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 25 लाख किसानों को 553.34 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योजना किसानों के परिश्रम का सम्मान है। कार्यक्रम में कृषि उपकरणों और अनुदान चेक वितरित किए गए। इसमें विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री निवास अटल नगर, नया रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान 2024-25 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सदस्यता अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विधायकों, सांसदों, जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सदस्यता भूषण और सदस्यता रत्न से सम्मानित किया गया। कोरबा जिले से सबसे अधिक सदस्यता कोरबा नगर विधायक और वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने दिलाई। उन्हें 14,419 सदस्य बनाने के लिए सदस्यता रत्न सम्मानित किया गया। ये सम्मान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे की उपस्थिति में दिया गया। बीजेपी द्वारा जारी सूची के अनुसार मंत्री देवांगन प्रदेश में 11वें मंत्री गणों में दूसरे और विधायकों में 6वें स्थान पर है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और प्रकृति से जुड़कर समग्र विकास की ओर अग्रसर होनी चाहिए। महाविद्यालय के प्राचार्य एम.के. ध्रुवे ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए संस्थान की उपलब्धियां की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1994 से संचालित ये महाविद्यालय लोरमी की शैक्षणिक पहचान बन चुका है और इसे लोरमी का गौरव बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि वृक्षारोपण औपचारिकता नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में प्राध्यापकगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और हम सब लोगों ने एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। महाविद्यालय की बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण के लिए मैंने घोषणा किया है। रिवर ब्लॉक लगे, बाउंड्री वाल बने और ऐसी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए मैंने सहमति दी है। वो जल्दी से महाविद्यालय में होगा। लोरमी का यह हमारा महाविद्यालय लोरमी का गौरव बने, प्रदेश स्तर पर इस महाविद्यालय का नाम हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जगन्नाथ सेना के गठन को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का विरोध जायज है। पुरेंद्र मिश्रा ने जगन्नाथ सेना का गठन कर धर्मांतरण करने वाले का विरोध करने की बात कही है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये धर्मांतरण का विरोध करना तो जायज है, उसके बारे में मुझे लगता है उन्होंने अगर ऐसा कहा है कि वो जगन्नाथ सेना बनाकर धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो उन्होंने सही कहा। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। जो विद्यार्थी समय का मूल्य समझते हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वे डॉक्टर राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसदी के छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बृजमोहन अग्रवाल ने नव प्रवेशी छात्राओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलने पर बधाई दी और इसे उनके साथ साथ परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सुनील सोनी ने की। उन्होंने छात्राओं से आत्मविश्वास, विनम्रता और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। छात्राओं ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना और राजकीय गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जन भागीदारी समिति अध्यक्ष, प्राचार्य, विभाग अध्यक्ष, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 28 अगस्त को नुआखाई पर्व के अवसर पर रायपुर नगर निगम और नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय उड़िया समाज की सांस्कृतिक परंपरा नुआखाई को मान्यता देने वाला और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित करने वाला है। उन्होंने इसे आनंद और गर्व का विषय बताया। विधायक ने कहा ये निर्णय राज्य में सांस्कृतिक एकता, समरसता और पारंपरिक सम्मान को सुदृढ़ करेगा। उड़िया भाषी समाज की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल छत्तीसगढ़ को एक समावेशी और संवेदनशील राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। छत्तीसगढ़ को मिलने वाली रेल सौगात के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सांसद बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। रायपुर से जबलपुर ट्रेन प्रारंभ होगी। पीएम मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद है। वहीं उन्होंने रेल रूट को लेकर यात्रियों के विरोध पर कहा कि बिलासपुर को रूट में जोड़ने की मांग की है। आने वाले समय में रेल मंत्री से बात करेंगे। कोशिश होगी ये ट्रेन बिलासपुर से चले।
देखिए, लोकसभा में विपक्ष चर्चा कम करना चाह रहा है, हंगामा ज्यादा करना चाह रहा है। पहले सप्ताह भी उन्होंने लगातार लोकसभा की कार्रवाई बाधित की। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में चर्चा हुई और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के माध्यम से पूरे देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा और मोदी जी ने बताया कि वो पूरे भारत की तरफ से बोलने के लिए आए हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसने पूरे विश्व में भारत की ताकत को दिखा दिया है। साथ में लोकसभा में विभिन्न विषयों पर अब कल से एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है कि रायपुर से जबलपुर तक की ट्रेन का प्रारंभ हो रहा है और कल प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई भी देता हूं। साथ में प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सर, यात्रियों का एक्सरसाइज है तो विरोध कर रहे हैं कि बिलासपुर जो है वो छूट जा रहा है, बड़ा स्टेशन है। उन्होंने अभी मांग की है तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर उसके बारे में हम रेल मंत्री जी से बात करके कि बिलासपुर से ये ट्रेन चले उसकी कोशिश करें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।